वे दोनों नित्य संबंध वाले, नीति नियम से धारण करने योग्य, भय जीतने वाले, बल और पराक्रम अर्थात शारीरिक और आत्मिक सामर्थ्य तेरे गर्भ की रक्षा करें। भावार्थ: गर्भणी समुचित कर्म से शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाकर गर्भ रक्षा करे। मंत्र 21। पवीन सातंगल्वा छायकातु तनग्नवात् प्रजायै पत्तित्वा पिंगः परिपातु किमेदिनः। भाषार्थ: वज्र समान टेढ़े से, गति रोकने वाले से, काटने वाले से और नगे करने वाले लूतरे पुरुष से प्रजा के लिए और पति के लिए तुझको पराक्रमी पुरुष सब ओर से बचावें। भावार्थ: प्रतापी राजा कुकर्मी दुष्टों से स्त्रियों की रक्षा करे। मंत्र 22। द्वयास्यात् चतुरक्षात् पंचपादादनंगुरे वृन्दादभिप्रसर्पतः परिपाहि परिवृतात्। भाषार्थ: दो मुँहे से, चार आँखों वाले से, पांच पैर वाले से, बिना चेष्टा वाले से, फल पत्र आदि के डंठल से, चारों ओर को रेंगने वाले, टेढ़े टेढ़े घूमने वाले कीड़ों से सब ओर से बचाओ। भावार्थ: मनुष्य दुखदायी कुरूप दुष्ट कीड़ों से सदा रक्षा करे। मंत्र 23। यामं मांसमदन्ति पौरुषेयं चैक्रविः गर्भान् खादन्ति केशवस्तानि तो नाशयामसि। भाषार्थ: जो कीड़े कच्चे मांस को और जो पुरुष के मांस को खाते हैं और क्लेश पहुंचाने वाले रोग व कीड़े गर्भों को खाते हैं, उन सब को यहाँ से हम नाश करते हैं। भावार्थ: वैद्य लोग रोगजनक कीड़ों और रोगों को गर्भिणी स्त्री से अलग करें। मंत्र 24। ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्नुषेव ससुरादधि भजश्च तेषां पिङ्गस्य हृदये अधिनिविद्यताम्। भाषार्थ: जो उल्लू चोर आदि सूर्य से अधिकार पूर्वक खिसक जाते हैं, जैसे पतोहू ससुर से बलि और पराक्रमी पुरुष भी उनके हृदय में अधिकार पूर्वक निरंतर छेद डालें। भावार्थ: बुद्धिमान बलवान पुरुष डरपोक चोर आदि और हिंसक जंतुओं का नाश करें। मंत्र 25। पिङ्गरक्षजायमानं मापुमांसं श्रियन्कन् आण्डादो गर्भान् माधवन् बाधस्वेत किमेदिनः। भाषार्थ: हे पराक्रमी पुरुष, उत्पन्न होते हुए संतान को बचा। अंडे अर्थात गर्भ खाने वाले रोग व कीड़े पुरुष व स्त्री बालक को न मारे और गर्भों को नष्ट न करे। यहाँ से लूथरों को हटा दे। भावार्थ: पुरुषार्थी बलवान पुरुष स्त्रियों की रक्षा करें, जिससे संतान और गर्भ नष्ट न हुए। मंत्र 26। अप्रजास्तं मातवत् समाद्रोदमगमावयम् वृक्षादिवस्त्रजं कृत्वा प्रिये प्रतिमुञ्चतात्। भाषार्थ: बिना संतान होना, बच्चों का मर जाना और रोदन करना पाप और सब ओर से दुख के योग को उसे अप्रिय कर छोड़ दे, जैसे वृक्ष से फूलों की माला को बनाकर छोड़ते हैं। भावार्थ: मनुष्य प्रयत्न करें कि उनके संतान उत्पन्न होकर क्लेशों से बचकर दीर्घ आयु प्राप्त करें। इति तृतीयो अनुवाकः अथ चतुर्थो अनुवाकः। सूक्त 7। अथ सप्तमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता भैषज्यम् आयुष्यम् औषधयः छन्दः अनुष्टुप् उपरिष्टात् भुरिग्बृहति पुर उष्णिक् पंचपदा परानुष्टुप् अतिजगति पथ्या पंक्तिः विराट गर्भा भुरिक् पथ्या पंक्तिः द्विपदा आर्ची भुरिगनुष्टुप् पंचपदा विराडति शक्वरी उपरिष्टात् निच्रिद् बृहति त्रिष्टुप् षट्पदा जगति निच्रिदनुष्टुप् भुरिगनुष्टुप्। मंत्र 1।
यावब्रभूयाश्च शुक्रारोहिणीरुतपृष्णः असिक्मे कृष्णा औषधि सर्वाच्चा वदामसि। भाषार्थ। जो पुष्ट करने वाली व भूरे रंग वाली और जो वीर्य वाली व चमकीलो स्वास्थ्य उत्पन्न करने वाली व रक्तवाण और स्पर्श करने वाली व अति सूक्ष्म निर्बंध व श्याम वर्ण आकर्षण करने वाली व काले रंग वाली औषधियाँ हैं, उन सब को हम अच्छे प्रकार चाहते हैं। भावार्थ। मनुष्य पौष्टिक उत्तम अन्न आदि औषधियों का सेवन करके उन्नति करें। मंत्र 2। त्रायन्तामिमं पुरुषं यक्ष्मा देवेशिता दधे यासां द्यौस्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं मेरुदां बभूव। भाषार्थ। हे औषधियों, इस पुरुष को उन्माद से प्राप्त हुए आज रोग से अधिकार पूर्वक रक्षा करो। जिन उगने वाली अन्न आदि औषधियों का सूर्य पिता पालने वाला, पृथ्वी उत्पन्न करने वाली और समुद्र जल जड़ हुआ था। भावार्थ। मनुष्य अन्न आदि अनेक औषधियों की उत्पत्ति और गुण जान करके उनके सेवन से यथावत रक्षा करें। मंत्र 3। आपो अग्रम दिव्या औषधयः तास्ते यक्ष्ममेनस्य मंगादंगादनीन सन्। भाषार्थ। पहले दिव्य गुण वाले जल और औषधियाँ अर्थात अन्न आदि पदार्थ थी, जिन्होंने पाप से उत्पन्न हुए राज रोग को तेरे अंग अंग से नष्ट कर दिया है। भावार्थ। परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में जल अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न करके प्राणियों की रक्षा की है। मंत्र 4। प्रस्तृणते स्तम्भिनीरेकशृङ्गा प्रतन्वतीरोषधीरा वदामि अंशुमले काण्डनीर्या विशाखा वयामि देवी रुदो वैश्वदेवीरुग्रा पूर्षैवनी। भाषार्थ। बहुत ढकने वाली, पत्तों वाली, बहुत गुच्छों वाली, एक कोपल वाली, बहुत फैली हुई औषधियों को मैं भले प्रकार बुलाता हूँ। बहुत कोंपल वाली, बड़े गुद्दों वाली, बहुत टहनियों वाली, सब दिव्य गुण वाली, बल वाली, मनुष्यों का जीवन करने वालियों को तेरे लिए मैं बुलाता हूँ, जो विविध प्रकार उगने वाली बेल बूटी हैं। भावार्थ। मनुष्य विविध प्रकार अन्न वृक्ष और औषधियों को भले प्रकार निरीक्षण करके उपयोग करें। मंत्र 5। यद्वत्सहस्रमानावीर्यं यच्चवो बलं तेनेममस्माद्यक्ष्मात् पूरुषं मुञ्चतोषधीरतो कृणोमि भेषजम्। भाषार्थ। हे बल वालियों, जो तुम्हारा पराक्रम और वीरत्व और जो तुम्हारा बल है, हे तापनाशक औषधियों, उससे इस पुरुष को इस राज रोग से छुड़ाओ। अब मैं औषध करता हूँ। भावार्थ। मनुष्य पदार्थों के गुणों का परीक्षण करके विघ्नों को हटावें। मंत्र 6। जीवनं नगारिशं जीवन्तीमोषधीमहम् अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पामधुमतीमिव हुवे अस्मारिष्टतातये। भाषार्थ। जीवन देने वाली, न कभी हानि करने वाली, जीव रखने वाली, रोक न डालने वाली, उन्नति करने वाली, बहुत पुष्प वाली, मधुर रस वाली, तापनाशक अन्न आदि औषधि को यहाँ इस पुरुष को शुभ करने के लिए मैं बुलाता हूँ। भावार्थ। मनुष्यों को परीक्षण पूर्वक उत्तम उत्तम पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मंत्र 7। इहायन्तु प्रचेतसो मेदिनीर्वर्चसो मम यथेवं पारयामसि पुरुषं दुरितादधे। भाषार्थ। मुझ बड़े ज्ञानी के वचन की प्रीति करने वाली औषधियाँ यहाँ आवें, जिससे इस पुरुष को कष्ट से यथावत हम पार लगावें। भावार्थ। पूर्वदर्शी वैद्य यथावत वार्तालाप करके युक्त औषधियों द्वारा क्लेश मिटावें। मंत्र 8। अग्निर्गासो अपां गर्भो यारुहन्ति पुनर्नवा
ध्रुवा सहस्रनाम्निर्भेषजे सन्त्वाभृता। भाषार्थ अग्नि का भोजन अर्थात अग्नि बढ़ाने वाली और जलों का गर्भ अर्थात जल से युक्त जो बारंबार नवीन औषधियाँ उत्पन्न होती हैं वे दृढ़ गुण वाली सहस्त्रों नाम वाली यथावत भरी हुई भय जीतने वाली औषधियाँ होंगे। भावार्थ मनुष्य अग्नि अर्थात शरीर बल बढ़ाने वाली रसीली हरी उत्तम औषधियों का उपयोग करें। मंत्र 9 अवकुल्पा उदकात्मान औषधयः गरिषन्तु तुरितं तीक्ष्णशृङ्गः। भाषार्थ पीड़ा को जलाने वाली, जल को जीवन रखने वाली, रोग को तीक्ष्ण काट डालने वाली औषधियाँ कष्ट को बाहर निकालें। भावार्थ वैद्य लोग परीक्षित उत्तम औषधियों से रोग की चिकित्सा करें। मंत्र 10 उन्मञ्चतिर्विवरुणा उग्राया विषदूषणी अथोबलासनाशने कृत्या दूषणीशयास्तायन्तोषधे। भाषार्थ जो रोग से मुक्त करने वाली, विशेष करके स्वीकार करने योग्य बड़े बल वाली, विष हरने वाली और भी जो बल गिराने वाले, संधिपात कफ आदि का नाश करने वाली और पीड़ा मिटाने वाली हैं, वे सब औषधियाँ यहाँ आवें। भावार्थ वैद्य लोग परीक्षित उत्तम औषधियों का उपयोग करके रोग शांति करें। मंत्र 11 अपक्रेता सहीयसिर्विरुधो या अभिष्टुता त्रायन्तामस्मिन् ग्रामे ग्रामस्वं पुरुषं वसुन्। भाषार्थ जो यथावत मोल ली गई अधिक बल वाली उत्तम गुण वाली औषधियाँ हैं, वे इस ग्राम में गो घोड़े पुरुष और पशु भैंस बकरी आदि को पालें। भावार्थ मनुष्य उत्तम वस्तुओं द्वारा उपकारी प्राणियों की यथावत रक्षा करें। मंत्र 12 मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासं मधुमन्मध्यं वैरुतं बभूव मधुमत्पर्णं मधुमत्पुष्पमासं मधुसंभक्तामृतस्य भक्षोघृतमन्नं दुर्हतां गोपुरोगहम्। भाषार्थ इन औषधियों का मूल मधुर शिरा, मधुर मध्य मधुर, पत्र मधुर, फूल मधुर हुआ था। इनका अमृत का भोजन है। मधुरता में पूरी तत्पर वे औषधियाँ गो की अग्रगामी रखने वाले घी और अन्न को भरपूर करें। भावार्थ मनुष्य अन्न तृण आदि औषधियों के भागों के गुणों से यथावत उपकार लेकर गो आदि जीवों की रक्षा करके घृत अन्न आदि परिपूर्ण करें। मंत्र 13 यावदिक्यदिश्येमा पृथिव्यामध्योषधे कामा सहस्रपर्ण्यो मृत्युर्मुञ्चन्त्वं वसः। भाषार्थ जितनी और कितनी विविध परिमाण और गुण वाली ये औषधियाँ पृथ्वी के ऊपर हैं, सहस्त्रों पोषण वाली, वे सब मुझको मरण अर्थात आलस्य से और कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ मनुष्य अन्न आदि औषधियों द्वारा बल बढ़ाकर सुखी होंगे। मंत्र 14 वैयाग्रो मणिर्विरुधां त्रायमाणो अभिषस्तिपा अमीवा सर्वा रक्षांश वहन्त्वति दूरमस्मात्। भाषार्थ औषधियों का व्याघ्र संबंधी अर्थात महाबली रक्षा करता हुआ पीड़ा से रक्षा करने वाला मणि अर्थात उत्तम गुण रोगों को और सब राक्षसों अर्थात विघ्नों को हमसे दूर अधिकार पूर्वक हटा देवे। भावार्थ मनुष्य उत्तम पदार्थों के सेवन से निरोग और पुष्टांग होंगे। मंत्र 15 सिंहस्येव स्तनतो संविजन्ते अग्नेरिव विजन्ता भृताभ्यः गवां यक्ष्मः पूरुषाणां वीरुद्भिरतिनुत्तो नाव्यायेतु श्रोत्या। भाषार्थ वे रोग सब प्रकार पुष्टि की हुई औषधियों से डरते हैं, जैसे सिंह की गर्जन से और जैसे अग्नि से प्राणी डरकर भागते हैं। गौं का और पुरुषों का राज रोग
औषधियों करके नौका से उतरने योग्य नदियों के पार प्रेरणा किया गया चला जावे। भावार्थ: जहाँ पर मनुष्य अन्न आदि औषधियों का उचित प्रयोग करते हैं वहाँ रोग नदी रूप इंद्रियों से दूर चले जाते हैं। मंत्र 16। मुमुचाना औषधयो अग्निर्वैश्वानरा दधे भूमिं सन्तन्वति ऋतया साम्राजा वनस्पतिः। भावार्थ: रोग से छुड़ाने वाली औषधियाँ सब नरों के हितकारक अग्नि अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर का आश्रय लेकर अधिकार पूर्वक भूमि को ढांपती हैं। तुम चलो जिनका राजा सेवनीय पदार्थों का स्वामी सोमरस है। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर के उत्पन्न किए पदार्थों से यथावत उपकार अर्थात उपयोग लेवे। मंत्र 17। यारोहन्त्याङ्गिरसि पर्वतेषु समेषु च तानः पयस्वती शिवासुषति सन्तु समृते। भाषार्थ: जो ऋषियों करके बताई गई पर्वतों पर और चौरस ठोरों में उगती हैं वे दूध वाले कल्याणी औषधियाँ हमारे हृदय के लिए शांतिदायक होंगे। भावार्थ: वैद्य लोग शास्त्रोक्त औषधियों को दूर और समीप स्थानों से लाकर संसार में निरोगता करें। मंत्र 18 और 19। यास्याहं वेद विरुदो यास्य पश्यामि चक्षुषा अज्ञाता जानिमश्रया यासु विद्म च संवृतम् सर्वा समग्रा औषधिर्बोधन्तु वचसो मम यथेवं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि। भाषार्थ: और जिन औषधियों को मैं जानता हूँ और जिनको नेत्र से देखता हूँ और जिन अनजानी हुई औषधियों को हम जाने और जिनमें पोषण सामर्थ्य हम जाने वे सब की सब औषधियाँ मेरे वचन का बोध करें जिससे इस पुरुष को कष्ट से यथावत हम पार लगावें। भावार्थ: विद्वान वैद्य शास्त्रोक्त औषधियों का और अपनी आविष्कृत औषधियों का प्रचार संसार में निरोगता बढ़ने के लिए करें। मंत्र 20। अश्वत्थो दर्भो वीरुदां सोमो राजामृतं भविः व्रीहिर्यवश्य भेषजो दिवसपुत्रावमर्त्यौ। भाषार्थ: वीरों के ठहरने का स्थान पीपल का वृक्ष, दुख विदारक कुश व कांस का बिरवा, औषधियों का राजा, सोमलता, अमृत अर्थात बल कर ग्राह्य द्रव्य है, भय निवारक चावल और जो दोनों उन्माद व पीड़ा के शोधने वाले अमर अर्थात पुष्टिकारक हैं। भावार्थ: मनुष्य पीपल, दर्भ, सोमलता, चावल, जौ आदि पदार्थों के गुणों को यथावत जाने। मंत्र 21। उज्जिहिद्वेस्तनयत्यभिक्रन्दत्योषधि यदावः कृष्णिमातरः पर्जन्यो रेतसावति। भाषार्थ: हे औषधियों, हे पृथ्वी को माता रखने वालियों, तुम खड़ी हो जाओ। जब तुम खड़ी हो जाती हो, जब मेघ गरजता है और कड़कड़ाता है और तुमको जल से तृप्त करता है। भावार्थ: सूर्य द्वारा वृष्टि होने से पृथ्वी पर सब औषधियों और अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। मंत्र 22। तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पाययामसि अथो कृणोमि भेषजं यथा सच्छतहायनः। भाषार्थ: उस अमर अर्थात पुष्टिकारक मेघ का बल सार इस पुरुष को हम पिलाते हैं और चिकित्सा करता हूँ जिससे वह 100 वर्ष वाला हुए। भावार्थ: मनुष्य मेघ से उत्पन्न हुए पदार्थ अन्न आदि का सेवन करके पूरा जीवन भोगे। मंत्र 23। वराहो वेद वीरुदं नकुलो वेद भेषजीं सर्वा गन्धर्वाया विदुस्तास्मा अवसे हुए। भाषार्थ: सुअर औषधि जानता है, नेवला रोग जीतने वाली वस्तु जानता है, सर्प और गंधर्व अर्थात दुखदायी पीड़ा देने वाले जीव जिनको जानते हैं
उनको इस पुरुष के लिए रक्षा के लिए मैं बुलाता हूँ। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जिन औषधियों को अन्य प्राणी काम में लाते हैं उनकी यथावत परीक्षा करके प्रयोग करें। मंत्र 24। या सुपर्णांगिरसे दिव्याया रघटो विदुः वयांसि हंसाया विदुर्याश्च सर्वे पतत्रिणः मृगाया विदुरोषधिस्तास्मा वसे हुवे। भाषार्थ, जिन ऋषियों करके बताई हुई औषधियों को गरुड़, गिद्ध आदि जिन दिव्य औषधियों को आकाश में फिरने वाले जीव जानते हैं, जिनकी पक्षी, हंस और जिनको सब पंख वाले जीव जानते हैं, जिन औषधियों को बनेले पशु जानते हैं, उन सब को इस पुरुष के लिए रक्षा के हित में बुलाता हूँ। भावार्थ, मंत्र 23 के समान। मंत्र 25। यावतीनामोषधीनां गावः प्राश्नन्त्यग्न्या यावतीनामजावयः तावतीस्तुभ्यमोषधिः सर्व यच्छन्त्वामृता। भाषार्थ, जितनी औषधियों का न मारने योग्य गौवें और जितनी औषधियों का भेड़ बकरी चारा करती हैं, उतनी सब यथावत पुष्टि की हुई औषधियाँ तुझको सुख देवें। भावार्थ, मंत्र 23 के समान। मंत्र 26। यावतीषु मनुष्या भेषजं विषजो विदुः तावतीर्विश्वभेषजीराभरामि त्वामभि। भाषार्थ, वैद्य लोग जितनी औषधियों में चिकित्सा जानते हैं, उतनी सब रोगों की जीतने वाली औषधियों को तेरे लिए मैं लाता हूँ। भावार्थ, वैद्य लोग विद्वानों से विद्या प्राप्त करके चिकित्सा करें। मंत्र 27। पुष्पवति प्रसूमति फलिनीरफलाहुता सम्मातरैव दुर्रामस्मारिष्टतातये। भाषार्थ, पुष्प रखने वाली, सुंदर कोंपल वाली, फल वाली और फल रहित औषधियाँ सम्मिलित माताओं के समान इस पुरुष को कुशल करने के लिए दूध देवें। भावार्थ, मनुष्य सब प्रकार की औषधियों से उपकार लेकर स्वस्थ रहें। मंत्र 28। त्वाहर्षं पंचसलादतो दशसलादुता अथो यमस्य पट्भीषाद् विश्वस्मादेव किल्बिषात्। भाषार्थ, अब तुझको पंचभूतों में व्यापक और 10 दिशाओं में व्यापक परमेश्वर का आश्रय लेकर और न्यायकारी राजा के बेड़ी डालने से और सब परमेश्वर के प्रति अपराध से पृथक करके मैंने ऊंचा पहुंचाया है। भावार्थ, मनुष्य सर्वव्यापक परमेश्वर का आश्रय लेकर सब दुराचार को छोड़कर उन्नति करें। सूक्त 8। अथ अष्टमं सूक्तम् ऋषिः भृग्वङ्गिराः देवता इन्द्रो वनस्पतिः परसेना हननं च। छन्दः अनुष्टुप् उपरिष्टात् बृहति विराट् बृहति बृहति पुरस्तात् प्रस्तारपङ्क्तिः आस्तारपङ्क्तिः विपरीतपादलक्ष्मा चतुष्पदाति जगति पथ्या बृहति भुरिगनुष्टुप् पुरस्ताद् विराट् बृहति निश्चित् पुरस्ताद् बृहति त्रिष्टुप् चतुष्पदा शक्वरी त्रिष्टुप् उष्णिगर्भा परा शक्वरी पंचपदा जगति। मंत्र 1। इन्द्रो मन्दतु मन्दिता शक्रः शूरः पुरन्दरः यथा रामसेनाः मित्राणां सहस्रशः। भाषार्थ, मथन करने वाला शक्तिमान शूर, गढ़ तोड़ने वाला इंद्र अर्थात प्रतापी राजा मंथन करे, जिससे बैरियों की सेनाएं सहस्त्र सहस्त्र करके हम मारें। भावार्थ, ऐश्वर्यवान राजा के पुरुषार्थ से उसके सेना दल बहुत शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 2। भूतेरज्जुर्पद्मानि भूतिं सेनां कृणुत्वमूं धूममग्निं परादृश्यामित्राहृत्स्वा दतां वयम्। भाषार्थ,
सुलगती हुई दुर्गंध उत्पन्न करने वाली शस्त्रों की ज्वाला उस सेना को दुर्गंधित करे। शत्रु लोग धुएं और अग्नि को अत्यंत देखकर हृदय में भय धारण कर लेवें। भावार्थ, सेनापति के आग्नेय अस्त्रों की मार से शत्रु लोग श्वास घुटकर भाग जावें। मंत्र 3। अमूनस्वत्कनिश्रिणीः खादामुन्खदिराजिरम् ताजद्भङ्गैव भज्यन्ताम् अन्तेनान्वदको वधये। भाषार्थ, हे बलवानों में ठहरने वाले अश्वत्थामा, उनको कुचल डाल। हे दृढ़ स्वभाव वाले सेनापति, उनको शीघ्र खा ले। वे लोग झटपट टूटे हुए सन के समान टूट जावें। मारू सेनापति मारू हथियारों से इनको मारे। भावार्थ, वीर सेनापति दृढ़ स्वभाव होकर शत्रुओं का शीघ्र नाश करे। मंत्र 4। परुषानमून् परुषावक्रणोतु हन्तेनान्वदको वदये क्षिप्रं सरैव भज्यन्तां बृहज्जालेन संधिता। भाषार्थ, कठोरों को ललकारने वाला सेनापति उन अपने सैनिकों को कठोर स्वभाव वाला बनावे। मारू सेनापति मारू शस्त्रों से इन शत्रुओं को मारे। बड़े जाल से बंधे हुए वे लोग सरकंडे के समान शीघ्र टूट जावें। भावार्थ, सेनापति अपने सैनिकों को उत्साह देकर शत्रुओं को पास में बांधकर नष्ट करे। मंत्र 5। अन्तरिक्षं जालमासीज्जालदण्डादिशो मही तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रस्येनामपावपात्। भाषार्थ, अंतरिक्ष जाल था, जाल के दंडे बड़ी दिशाएं थी। उन जाल से घेरकर शक्तिमान सेनापति ने डाकुओं की सेना को तितर बितर कर दिया। भावार्थ, जो सेनापति अवकाश और सब दिशाओं का ध्यान रखकर व्यूह रचना करता है वह शत्रुओं पर विजय पाता है। मंत्र 6। बृहद्दीजालं बृहतशक्रस्य वाजिनीवतः तेन शत्रूनपि सर्वान्युज्जयथानमुच्चातैकतमश्शनैषाम्। भाषार्थ, क्योंकि बड़े बलवती क्रियाओं वाले शक्तिमान सेनापति का जाल अर्थात फैलाव बड़ा है, उस जाल से सब शत्रुओं पर झुक पड़, जिससे इनमें से कोई भी न छूटे। भावार्थ, बलवान सेनापति बहुत सी सेना का फैलाव करके शत्रुओं का नाश करे। मंत्र 7। बृहत्तेजालं बृहत इन्द्रशूरसहस्रार्घस्य शतवीर्यस्य तेन शतं सहस्रमयुतं न्यर्बुदं जगान शक्रोदस्यूनामभिधाय सेनया। भाषार्थ, हे इंद्र महाप्रतापी, हे शूर, बड़े सहस्त्रों से पूजा योग्य सैकड़ों वीरत्व वाले तेरे का बड़ा जाल फैला हुआ है। उस जाल से शक्तिमान सेनापति ने अपनी सेना से 100 सहस्त्र 10 सहस्त्र अनेक 10 कोटि डाकुओं को घेर कर मार डाला है। भावार्थ, जिस प्रकार से शूरवीर पुरुष शत्रुओं को मारकर प्रजा पालन करते आए हैं, उसी प्रकार पराक्रमी लोग रक्षा करते रहें। मंत्र 8। अयं लोको जालमासीच्चक्रस्य महतो महान् तेनाहमिन्द्रजालेनामुस्तमसा विदधामि सर्वान्। भाषार्थ, यह बड़ा लोक बड़े शक्तिमान सेनापति का जाल था। उस इंद्रजाल बड़े शस्त्र से मैं उन सब को अंधकार से घेरे लेता हूँ। भावार्थ, युद्ध कुशल सेनाध्यक्ष के सहाय से अन्य सेनापति शत्रुओं को इंद्रजाल अर्थात ब्रह्मास्त्र आदि महाशस्त्रों से अंधकार में घेर कर मारे। मंत्र 9। सेदिरुग्रावृद्धिरातिश्चानपवाचना समस्तन्देशमोहस्यतैरमूनविदधामि सर्वान्। भाषार्थ, महामारी आदि क्लेश, भारी निर्धनता और अकथनीय पीड़ा, परिश्रम और आलस्य और मोह अर्थात घबराहट जो है, उन सब से उन सबों को मैं घेर लेता हूँ। भावार्थ,
दुष्ट उपद्रवी लोगों को बड़ी बड़ी विपत्तियों में फंसाना योग्य है। मंत्र 10। मृत्यवेयमुन् प्रयच्छामि मृत्युपाशैरभिषिता मृत्योर्ये अगला दूतस्तेभ्यैनान् प्रतिनयामि बद्धा। भाषार्थ। उन्हें मृत्यु को मैं सौंपता हूँ। मृत्यु के पासों से वे लोग बंधे हुए हैं। मृत्यु के जो दुखदायी दूत हैं उनके पास उन्हें बांधकर मैं लिए जाता हूँ। भावार्थ। राजा दुखदायी दुष्टों को घातकों द्वारा वध करावे। मंत्र 11। नयतामुन्मृत्युदूता यमदूता अपुम्बता परसहस्राहन्यन्तां त्रिलिढ्वेनान्मत्यं भवस्य। भाषार्थ। हे मृत्यु के दूतों अर्थात घातकों, उनको ले जाओ। हे यम के दूतों, वधक पुरुषों, कसकर बांध लो। सहस्त्रों से अधिक वे लोग मारे जावें। दुखदायक राजा की मुट्ठी अर्थात घूसा इनको चूर चूर कर डाले। भावार्थ। राजा दुष्टों को अनेक प्रकार कष्ट देकर घातकों और बदकों द्वारा नष्ट करा दे। मंत्र 12। साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्ययन्त्योजसा रुद्रा एकं वसवैकमादित्यैरेक उद्यतः। भाषार्थ। साध्य लोग अर्थात परोपकार साधक जन एक जाल के दंड को रुद्र अर्थात शत्रुनाशक लोग, एक को वसु लोग अर्थात उत्तम पुरुष, एक को बल से उठाकर चलते हैं, एक पूर्ण विद्या वालों करके उठाया गया है। भावार्थ। जिस राजा के अधिकार में उत्तम उत्तम अधिकारी होते हैं वहाँ विजय होती है। मंत्र 13। विश्वे देवा उपरिष्टा दुभ्जन्तो यन्तोजसा मध्येन ग्रन्थो यन्तु सेनामङ्गिरसो महीम्। भाषार्थ। सब विजय चाहने वाले पुरुष ऊपर से बल के साथ सीधे होकर चलें। बड़े ज्ञानी लोग मध्य से बड़ी सेना को मारते हुए चलें। भावार्थ। सेनाध्यक्ष व्यूह रचना में उत्तम उत्तम सेनापतियों को उचित स्थानों में नियत करके शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 14। वनस्पतिन् वानस्पत्यानौषधीरुतवीरुतः द्विपाचतुष्पादिष्णामि यथा सेना ममुह्मनन्। भाषार्थ। सेवनीय शास्त्रों के पालन करने वाले पुरुषों, सेवनीय शास्त्रों के पालन करने वालों के संबंधी पदार्थों, अन्न आदि औषधियों और जड़ी बूटियों, दो पाए और चौपायों को मैं प्राप्त करता हूँ जिससे वे सब उस सेना को मारें। भावार्थ। सेनाध्यक्ष राजा सब उत्तम पुरुषों और उत्तम पदार्थों को साथ लेकर शत्रुओं को मारे। मंत्र 15। गन्धर्वाप्सरसः सर्वान् देवान् पुण्यजनान् पितॄन् दृष्टान् निष्णामि यथा सेना ममुह्मनन्। भाषार्थ। गंधर्वों अर्थात पृथ्वी के धारण करने वालों और अप्सरों अर्थात आकाश में चलने वालों, सर्पों के समान तीव्र दृष्टि वालों, विजय चाहने वालों, पुण्यात्मा, पितरों अर्थात महाविद्वानों, देखे हुए और अनदेखे पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ जिससे वे सब उस सेना को मारें। भावार्थ। राजा विवेक की दूरदर्शी शूर सत्यवादी पुरुषों और गोचर और अगोचर पदार्थों को एकत्र करके शत्रु का नाश करें। मंत्र 16। इमा उक्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसे अमुष्याहन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रशः। भाषार्थ। ये मृत्यु के जाल फैले हैं जिनमें पांव धरकर हे शत्रु तू नहीं छूटता है। यह फंदा उस सेना का सहस्त्रों प्रकार से हनन करे। भावार्थ। राजा शत्रु लोगों को दृढ़ बंधनों में रखकर विनष्ट करे। मंत्र 17। धर्मस्य विद्धो अग्निनायं होमः सहस्रः भवस्य पृष्ठबाहुश्च सर्वसेना ममुह्मतम्। भाषार्थ। अग्नि करके प्रज्वलित ताप के समान
यह आत्मसमर्पण सहस्त्र क्लेश नाश करने वाला है। भूमि को बाहु पर रखने वाले, हे सुख उत्पन्न करने वाले प्राणवायु और क्लेश नाशक अपान वायु, तुम दोनों उस सेना को निश्चय करके मारो। भावार्थ, मनुष्य आत्मसमर्पण के साथ प्राण और अपान वायु को स्थिर करके विघ्नों का नाश करे। मंत्र 18। मृत्योरासमापद्यन्तां क्षुधं शेतिं वदं भयम् इंद्रश्चाक्षुजालाभ्यां सर्वसेना ममुम्मतम्। भाषार्थ, वे लोग मृत्यु के बंधन, भूख, महामारी, वध और भय प्राप्त करें। हे प्राणवायु और हे अपान वायु, तुम दोनों बंधन और जालों से उस सेना को मारो। भावार्थ, प्रतापी मनुष्य आत्मिक और शारीरिक बल से शत्रुओं को नाना क्लेश देकर नाश करे। मंत्र 19। पराजिता प्रसदा मित्रानुत्तादावत ब्रह्मणा बृहस्पति प्रणुत्तानां मामीशां मोचितश्चन। भाषार्थ, हे पीड़ा देने वालों, हार मानकर डर जाओ, विद्वान करके ढकेले हुए तुम दौड़े जाओ। बृहस्पति अर्थात वेदों के रक्षक करके ढकेले हुए उन लोगों में कोई भी न छूटे। भावार्थ, विद्वानों के नीति निपुणता से सब शत्रु नाश प्राप्त करें। मंत्र 20। अवपद्यन्तामेषामायुधानि मासकन् प्रतिधामिषुम् अधैषं बहुविभ्यतामिषवोघ्नन्तु मर्मणे। भाषार्थ, इनके हथियार गिर पड़े, वे लोग वाण रोपने को न समर्थ हों और बहुत डरे हुए इन लोगों के बाण उनके ही मर्म स्थान में घाव करें। भावार्थ, चतुर सेनापति बड़े बल और शीघ्रता से शत्रुओं पर धावा करें, जिससे वे लोग घबराकर अपने हथियारों से अपने आप को मारें। मंत्र 21। संक्रोशतामेनान्त्या वा पृथिवी समन्तरिक्षं सा देवताभिः माज्यातारं मा प्रतिष्ठां विदन्तमितो विघ्नाना उपयन्तु मृत्युम्। भाषार्थ, सूर्य और पृथ्वी इनको बल से पुकारें, अंतरिक्ष लोग सब लोगों के साथ बल से पुकारें। वे लोग न तो जानकार पुरुष को और न प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय व आदर पावें और आपस में मारते हुए मृत्यु पावें। भावार्थ, युद्ध कुशल सेनापति शत्रु दल में कोलाहल मचाकर शत्रुओं को सर्वदा निर्बल कर दे। मंत्र 22। दिशश्च दस्रो अश्वतर्यो देवरथस्य पुरोडासा सफान्तरिक्षमुद्धे द्यावा पृथिवी पक्षसे ऋतवो अभिशवो अन्तर्देशा किङ्करा वाक्परिरथ्यम्। भाषार्थ, विजय चाहने वालों के रथ की चारों दिशाएं खच्चरी हैं। पूरी पुए खुर, अंतरिक्ष शरीर बैठक, सूर्य और पृथ्वी दोनों पंखे, ऋतुएं, बागडोने, अंतर दिशाएं, सेवक लोग, वाणी चक्र की पुट्ठी हैं। भावार्थ, सब प्रकार से सावधान सेनापति शत्रुओं पर पूरा विजय पाता है। मंत्र 23। संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीशाग्निरथमुखम् इन्द्रस्तव्यष्टाश्चन्द्रमा सारथिः। भाषार्थ, यथाविधि निवास करने वाला काल, रथ सब ओर से निवास करने वाला अवकाश, रथ की बैठक विराट, विविध प्रकाशमान सृष्टि, जुए का दंडा अग्नि, रथ का मुख अर्थात अग्रभाग, सूर्य, बाईं ओर बैठने वाला सारथी चंद्रमा दूसरा सारथी है। भावार्थ, मंत्र 22 के समान। मंत्र 24। इतो जयेतो विजय संजय जय स्वाहा इमे जयन्तु परामी जयन्ता स्वाहेभ्यो दुराहामेभ्यः नीललोहितेनामूनभ्यवतनोमि। भाषार्थ, यहाँ जीत, यहाँ विजय कर, पूरा पूरा जीत, जीत यह सुवाणी है। यह लोग जीते वे लोग हार जावें, इन लोगों के लिए सुवाणी, इन लोगों के लिए दुर्वाणी हो। नीलों अर्थात निधियों
की उत्पत्ति से उन लोगों को गिराकर फैलाता हूँ। भावार्थ। प्रतापी पराक्रमी शूर सेनापति शत्रुओं पर विजय पाकर बहुत धन प्राप्त करके अपनी सुकीर्ति और शत्रुओं की अपकीर्ति करें। इति चतुर्थो अनुवाकः। अथ पंचमो अनुवाकः। सूक्त 9। अथ नवमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता मंत्रोक्ताः छन्दः त्रिष्टुप् पंक्तिः आस्तारपंक्तिः अनुष्टुप् जगति भुरिक् त्रिष्टुप् चतुष्पदाति जगति। मंत्र 1। कुतस्तौ जातौ कथमस्वर्ध कस्माल्लोकात् कथमस्य पृथिव्या वत्सौ विराजः सलिलातु दयितं तौ त्वा पृच्छामि कदरेण दुग्धा। भाषार्थ। कहाँ से वे दोनों ईश्वर और जीव प्रकट हुए हैं? बहुतों में से कौन सा वह रिद्धि वाला है? कौन से लोक से और बहुत सियों में से कौन सी पृथ्वी से विविध ऐश्वर्य वाली ईश्वर शक्ति सूक्ष्म प्रकृति के बताने वाले व्याप्ति वाले समुद्र रूप अगम्य दशा से वे दोनों उदय हुए हैं? उन दोनों को तुझसे मैं पूछता हूँ, वह विराट अर्थात दो के बीच कौन से करके पूर्ण की गई है? भावार्थ। ईश्वर और जीव अपने सामर्थ्य से सब लोकों और सब कालों में व्याप्त हैं। उन्हीं दोनों से प्रकृति के विविध कर्म प्रकट होते हैं। ईश्वर महारिद्धिमान है और वही प्रकृति को संयोग वियोग आदि चेष्टा देता है। मंत्र 2। यो वक्रन्दयत् सलिलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुजं शयानः वत्सत्कामदुगो विराजः स उवाचक्रे तन्वः पराजये। भाषार्थ। 3 भुजा वाला ऊंचे नीचे और मध्य लोक रूप घर बनाकर जिस सोते हुए ने अपनी महिमा से व्याप्ति वाले अगम्य देश को पुकारा, उस कामना पूर्वक बोलन बालन परमेश्वर ने विविध ईश्वरी प्रकृति की गुहा में विस्तारों को दूर दूर तक किया। भावार्थ। परमात्मा ने प्रलय सृष्टि और अवसान में विराजमान होकर अपनी अगम्य शक्ति द्वारा प्रकृति में चेष्टा देकर विविध संसार रचा है। मंत्र 3। यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थं न्यूनक्ति वाचम् ब्रह्मैरद्विद्यात् तपसा विपश्यात् यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेकम्। भाषार्थ। जो 3 अर्थात सत्व रज और तम बड़े बड़े हैं, जिनमें चौथा ब्रह्म वाणी बिलगाता है। बुद्धिमान ब्रह्म अर्थात वेदवेत्ता ब्राह्मण इस ब्रह्म को तप से जाने, जिस तप में एक ब्रह्म ध्यान किया जाता है। भावार्थ। जिस परमात्मा ने तीनों गुणों द्वारा सृष्टि रची है और जिसने वेद द्वारा सब उपदेश किया है, उस परमात्मा का ज्ञान अनन्य ध्यानी योगी को ही तप द्वारा होता है। मंत्र 4। बृहतः परिसामानि षष्ठात् पंचादि निर्मिता बृहत् बृहत्या निर्मितं कुतो अधिबृहतीमिता। भाषार्थ। छठे बड़े ब्रह्म से 5 सामानी अर्थात कर्म समाप्त करने वाले 5 पृथ्वी आदि भूत सब और अधिकार पूर्वक बने हैं। बड़ा जगत बड़ी विराट प्रकृति से बना है। कहाँ से फिर बड़ी प्रकृति बनी है? भावार्थ। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 5 तत्वों की अपेक्षा जो छठा ब्रह्म है, उससे वे पंचभूत प्रकट हुए हैं और उसी को शक्ति से यह सब जगत बना है और उसी शक्तिमान से यह शक्ति उत्पन्न हुई है। मंत्र 5। बृहति परिमात्राया मातुर्मात्राधिनिर्मिता माया जज्जे मायाया मातली परे। भाषार्थ। स्थूल सृष्टि तन्मात्रा से सब प्रकार और निर्माता परमेश्वर से ही तन्मात्रा बनी है। बुद्धि निश्चय करके बुद्धि रूप परमेश्वर से और
प्रज्ञा रूप परमेश्वर से इंद्र अर्थात जीव का रथवान अहंकार व मन सब प्रकार उत्पन्न हुआ। भावार्थ, परमेश्वर की सामर्थ्य से स्थूल और सूक्ष्म जगत और इंद्र अर्थात जीव का रथवान मन भी उत्पन्न हुआ है। मंत्र 6। वैश्वानरस्य प्रतिमोपरिद्योर्यावद्रोदसी विबभाति अग्निः ततः षष्ठादामुतो यन्ति स्तोमा उदितायन्त्यपि षष्ठमन्नः। भाषार्थ, ऊपरी विराजमान सब नरों के हितकारी परमेश्वर की प्रतिमा अर्थात आकृति समान आकाश है। जितना कि अग्नि सर्वव्यापक परमेश्वर ने सूर्य और पृथ्वी लोक को अलग अलग रोका है, उसी के कारण उस छठे परमेश्वर से दिन प्रकाश के स्तुति योग्य गुण अर्थात सृष्टि काल में आते हैं और यहाँ से छठे अर्थात परमेश्वर की ओर प्रलय समय ऊपर जाते हैं। भावार्थ, आकाश समान सर्वव्यापक और पंचभूतों की अपेक्षा छठे परमेश्वर ने सूर्य पृथ्वी आदि लोकों को प्राणियों के उपकार के लिए अलग अलग किया है। उसके ही सामर्थ्य से प्रकाश आदि प्रकट और लुप्त होते हैं। मंत्र 7। षट्त्वा पृच्छामऋषयः कस्य मे त्वं युक्तं युयुक्षे योग्यं च विराजमाहुर्ब्रह्मणः पितरं तानुर्विधेयतिदाय सखिभ्यः। भाषार्थ, हे दृष्टिमान विद्वान, तूने ही ध्यान किए हुए और ध्यान योग्य पदार्थ को ध्यान किया है। तुझसे हम पूछें, ये 6 ऋषि अर्थात इंद्रियां, त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक और मन ब्रह्म की विविधेश्वरी शक्ति को निश्चय करके बताते हैं। उसे हम मित्रों को जितने प्रकार हो विधान कर। भावार्थ, भूत भविष्यत के विचारवान विद्वान आचार्य और शिष्य इंद्रिय आदि पदार्थों की रचना देखकर पर ब्रह्म की शक्ति विचार कर सब पदार्थों से यथावत उपकार लेवें। मंत्र 8। यां प्रच्युतामनुयज्ञ प्रच्यवन्तौ प्रतिष्ठन्तौ प्रतिष्ठमानां यस्या प्रते प्रसवे अक्षमे यति सा विराट ऋषयः परमेभ्यो मन। भाषार्थ, जिस आगे बढ़ी हुई के पीछे यज्ञ अर्थात संयोग वियोग व्यवहार सृष्टि समय में आगे बढ़ते हैं, ठहरती हुई के पीछे प्रलय में ठहर जाते हैं, जिस शक्ति के नियम और बड़े ऐश्वर्य में संगति योग्य जग चेष्टा करता है, हे ऋषि लोगों, वह विविध ऐश्वरी सर्वोत्कृष्ट विविध रक्षक परमेश्वर में है। भावार्थ, जो परमेश्वर शक्ति जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है, उसका ऋषि लोग ध्यान करते हैं। मंत्र 9। अप्राण इति प्राणेन प्राणतीनां विराट स्वराज्यमभ्येति पश्चात् विश्वं मृषन्तिमभिरूपं विराजं पश्यन्ति त्वेन त्वे पश्यन्त्येनाम्। भाषार्थ, न श्वास लेने वाली विराट श्वास लेने वाली प्रजाओं के श्वास के साथ चलती है और फिर स्वराट अर्थात स्वयं राजा परमेश्वर की ओर जाती है। जगत को छूती हुई मनोहर विराट महेश्वरी को कोई कोई देखते हैं और कोई कोई इस महेश्वरी को नहीं देखते हैं। भावार्थ, निरंतर व्यापनी प्रकृति को सूक्ष्मदर्शी पुरुष साक्षात करते हैं, अज्ञानी उसको नहीं देख पाते। मंत्र 10। को विराजो मिथुनत्वं प्रवेद करितुं कौ कल्पमस्या त्रमान् को अस्या कलिता विदुग्धान् को अस्या धाम कलिता व्युष्टि। भाषार्थ, कौन पुरुष विराट की विविधेश्वरी ईश्वर शक्ति की बुद्धिमत्ता भले प्रकार जानता है, कौन इस विराट के ऋतुओं अर्थात नियम कालों को और कौन ही सामर्थ्य को, कौन इसके कितने ही प्रकार से पूर्ण किए हुए क्रमों अर्थात विधानों को, कौन इसके घर को और कितने ही प्रकार की समृद्धियों को जानता है। भावार्थ, दूरदर्शी विवेकी जन परमात्मा की शक्ति के विविध स्वभावों को जानते हैं। मंत्र 11।
यमेव साया प्रथमा व्योच्छदास्तिसरासु चरति प्रविष्टा महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधुर्जिगाय नवगज्जनित्रे। भाषार्थ। यही वह ईश्वरी अर्थात विराट ईश्वर शक्ति है जो प्रथम प्रकाशमान हुई है और इन सब और दूसरी सृष्टियों में प्रविष्ट होकर विचरती है। इसके भीतर बड़ी बड़ी महिमाएं हैं। उस नवीन नवीन गति वाली प्राप्ति योग्य जननी ने अनर्थों को जीत लिया है। भावार्थ। ईश्वर शक्ति की महिमाओं को अनुभव करके विद्वान लोग विघ्नों का नाश करते हैं। मंत्र 12। छन्दः पक्षे उषसापे पिशाने समानं योनिमनुसं चरेते सूर्यपत्ति संचरतः प्रजानति केतुमति अजरे भूरिरेतसा। भाषार्थ। उषा अर्थात प्रभात वेला के साथ अत्यंत स्वर्ण का रूप करती हुई स्वतंत्रता का ग्रहण करती हुई दोनों एक अर्थात घर परमेश्वर के पीछे पीछे मिलकर चलती हैं। अर्थात मार्ग जानती हुई झंडा रखती हुई जैसे शीघ्र चलने वाली बड़ी सामर्थ्य वाली सूर्य की दोनों पत्नियां अर्थात रात्रि और प्रभात बेलाएं मिलकर विचरती हैं। भावार्थ। उसी विराट की महिमा से रात्रि और दिन विविध प्रकार से संसार का उपकार करते हैं। मंत्र 13। विरस्य पंथा मनुतिश्रागुस्तयो कर्मानुरेतागु प्रजामेका जिन्वत्युर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्। भाषार्थ। 3 देवियां अर्थात एड़ा स्तुति योग्य भूमि व नीति, सरस्वती प्रशस्त विज्ञान वाली विद्या व बुद्धि और भारती पोषण करने वाली शक्ति व विद्या शस्त्र शास्त्र के पथ पर चलती आई है। और 3 अर्थात सींचने वाले यज्ञ अर्थात देव पूजा संगतिकरण और दान वीरता के साथ साथ चलते आए हैं। 1 ईड़ा अर्थात प्रजा को, 1 सरस्वती पुरुषार्थ व अन्न को भरपूर करती है। 1 भारती दिव्य गुण प्राप्त करने वाले धर्मात्माओं के राज्य की रक्षा करती है। भावार्थ। धर्मात्मा पुरुषार्थी पुरुष वेद मार्ग पर चलकर पुरुषार्थ पूर्वक प्रजा और राज्य की रक्षा करते हैं। मंत्र 14। अग्नि सोमा वरदुर्या तुरीयासीद्यज्ञस्य पक्षा वृषय कल्पयन्तः गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतिमनुष्टुभं प्रियदर्किं यजमानाय स्वराभरन्तीम्। भाषार्थ। यज्ञ अर्थात रसों के संयोग वियोग के ग्रहण करने वाले सूर्य और चंद्रमा के समान ऋषि लोगों ने जो वेदवाणी वेगवती व ब्रह्म की जो सत्व रज और तम 3 गुणों से परे चौथा है थी, यजमान के लिए मोक्ष सुख भर देने वाली उस गाने योग्य कर्म उपासना और ज्ञान इन 3 से पूजी गई प्राप्ति योग्य बड़े सत्कार वाली निरंतर स्तुति योग्य विराट व वेदवाणी को समर्थन करते हुए धारण किया है। भावार्थ। जिस प्रकार ऋषि महात्माओं ने यथावत नियम पर चलकर वेदवाणी को ग्रहण किया है, इसी प्रकार सब मनुष्य वेदवाणी को स्वीकार करके मोक्ष पद प्राप्त करें। मंत्र 15। पंचदृष्टिरनुपंचदोहा गां पंचनाम्नि मृतभोरुपंच पंचदिश पंचदशेन क्लिप्तास्ता एकमूर्तिरविलोकमेकम्। भाषार्थ। 5 विविध प्रकार वास करने वाली तन्मात्राओं के साथ साथ 5 पृथ्वी आदि 5 भूत संबंधी पूर्ति करने वाले पदार्थ हैं। पूर्व आदि 5 नाम वाली यद्वा 5 और झुकने वाली दिशा के साथ साथ 5 ऋतुएं अर्थात शरद हेमंत शिशिर शैत बसंत ग्रीष्म और वर्षा, 5 पूर्व आदि 4 और 1 ऊपर वाली दिशाएं, 5 प्राण और 5 अर्थात प्राण अपान व्यान समान और उदान, 5 इंद्रिया अर्थात श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण, 5 भूत अर्थात भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, इन 15 पदार्थ वाले जीवात्मा के साथ समर्थ की गई है। वे एक परमेश्वर रूप मस्तक वाली दिशाएं एक देश की ओर वर्तमान है। भावार्थ।
उसी परमात्मा की शक्ति से पंचभूत ऋतुएं और दिशाएं आदि जीवों के सुख के लिए उत्पन्न हुए हैं। मंत्र 16। षड्जाता भूता प्रथम जर्तस्य षड् सामानि षडहं वहन्ति षड्योगं क्षीरमनुसाम साम षडाहुर्द्या वा पृथिवी षडूर्ध्वे। भाषार्थ। सत्य स्वरूप परमेश्वर के सामर्थ्य से विस्तार के साथ वह पहले उत्पन्न 6 इंद्रियां स्थूल, त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक और मन प्रकट हुई। 6 ही कर्म समाप्त करने वाली इंद्रियां 6 इंद्रियों से व्याप्ति वाले देह को ले चलती हैं। 6 स्पर्श, दृष्टि, श्रुति, रसना, घ्राण और मनन सूक्ष्म शक्तियों से संयोग वाले बंधन के साथ साथ प्रत्येक कर्म समाप्त करने वाली स्थूल इंद्रियां हैं। लोग 6 स्थूल इंद्रियों और उनकी सूक्ष्म शक्तियों से संबंध वाले विस्तृत प्रकाशमान और अप्रकाशमान लोकों को बताते हैं। भावार्थ। विद्वानों ने निश्चय किया है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से स्थूल इंद्रियां और उनकी सूक्ष्म शक्तियां उत्पन्न हुई और उनके ही आश्रित संसार के सब पदार्थ हैं। मंत्र 17। षडाहु शीतान् षडुमास उष्णान् ऋतुं नो ब्रूतयतमोऽतिरिक्त सप्त सुवर्णा कवयो निषेधुः सप्त छन्दास्यनुसप्त दीक्षा। भाषार्थ। वे ईश्वर नियम 6 शीत और 6 ही उष्ण महीने बताते हैं। वह ऋतु हमें बताओ जो कोई भिन्न है। 7 वर्ण वाली बड़ी पालने वाली गतिशील इंद्रियां व सूर्य की किरणें 7 ढक्कनों अर्थात मस्तक के छिद्रों के साथ 7 संस्कारों में बैठी हैं। भावार्थ। विराट ईश्वर शक्ति से वर्ष में द्वंद्व सूचक शीत और उष्ण 2 ऋतु हैं। अन्य ऋतुएं इनके अंतर्गत हैं। यह ऋतुएं सूर्य की किरणों के तिरछे और सीधे पड़ने से होती हैं। किरणों में शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र यह 7 वर्ण हैं। इन किरणों का प्रभाव मस्तक के 7 छिद्रों, 2 कानों, नथनों, आँखों और 1 मुख पर पड़ता है। उससे 7 संस्कार, 2 प्रकार के श्रवण, गंध, दर्शन और 1 कथन शक्ति उत्पन्न होकर समस्त शरीर का पालन करते हैं। मंत्र 18। सप्त होमा समिदो सप्त मधुनि सप्तर्तवो सप्त सप्ताज्यानि परिभूता मायन्ता सप्त गृध्रायति शुश्रुमा वयम्। भाषार्थ। 7 विषयों की ग्रहण करने वाली इंद्रियां त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि, 7 ही विषय प्रकाश करने वाली इंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियाँ, 7 ज्ञान विषय और 7 ही गति प्रवृत्ति हैं। वे ही 7 विषयों के प्रकाश साधन प्रत्येक प्राणी के साथ उन प्रसिद्ध 7 इंद्रियों से उत्पन्न हुई वासनाओं को प्राप्त हुए हैं। यह हमने सुना है। भावार्थ। विद्वानों ने वेदादि शास्त्रों से निश्चय किया है कि 7 इंद्रियों और उनकी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा विषय का ज्ञान प्राप्त करके प्राणी कामों में प्रवृत्ति करता है। मंत्र 19। सप्तच्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्योऽन्यस्मिन् अध्यर्पितानि कथं स्तोमा प्रतिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमार्पितानि। भाषार्थ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग से अधिक उत्तम किए गए 7 ढकने अर्थात मस्तक के 7 छिद्र एक दूसरे में यथावत जड़े हुए हैं। कैसे स्तुति योग्य गुण उन मस्तक के गोलकों में दृढ़ता से स्थित हैं, वे मस्तक के छिद्र स्तुति योग्य गुणों में कैसे ठीक ठीक जमे हुए हैं। भावार्थ। मस्तक के 7 गोलक, 2 कान, 2 नथने, 2 आँखें और 1 मुख के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति से मनुष्य उत्तम सुख भोगते हैं। यह दृढ़ ईश्वर नियम है। मंत्र 20। कथं गायत्री त्रिवृतं व्यापकं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते त्रयस्त्रिंशेन जगति कथमनुष्टुप् कथमेकविंशः।
भाषार्थ गाने योग्य वह विराट सत्व रज और तमोगुण इन तीनों के साथ वर्तमान को कैसे व्यापी है। कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों द्वारा पूजी गई मुक्ति 5 प्राण 5 इंद्रिय और 5 महाभूत इन 15 पदार्थ वाले